नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के एक और प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो है आपकी आगामी परीक्षाओं जो है, चाहे आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, MP TET, UP TET, LT ग्रेड, NBS KVS सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, तो ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। दोस्तों, हमने इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। इन प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो दोस्तों, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 15 से 16 प्रैक्टिस सेट करा दें, यानी आप जो कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहली पुस्तक का नाम है, पहले 31 प्रश्न से करेंगे आगे हल। दोस्तों, 1 से 30 तक के प्रश्न दोस्तों समान अध्ययन से संबंधित है। प्लस 31 से देखते हैं प्रगतिवाद किसकी कृति है। दोस्तों, बताना है प्रगतिवाद किसकी रची है। तो दोस्तों, प्रगतिवाद 4 ऑप्शन है: शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर देवराज। तो दोस्तों, प्रगतिवाद जो रचना है दोस्तों डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है। और दोस्तों दोस्तों शिवदान सिंह चौहान एक मार्क्सवादी आलोचक हैं, जो कि जो है कार्ल मार्क्स की विचारधारा से दोस्तों प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और दोस्तों, इनकी और रचनाएं हैं दोस्तों रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। ये दोस्तों इनकी रचना है। इसके बाद, छोड़ धर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रकृति से संबंधित पंक्ति है। और प्रकृति के लिए दोस्तों हमारे लिए जाने जाते हैं पंत, सुमित्रा नंदन पंत जो है, इन्हें दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको आप याद रखें दोस्तों। इनकी रचनाएं, अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगान, ये दोस्तों इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है। दोस्तों, बताना शव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है। आंसू, कामायनी, लहर और चंद्रगुप्त। तो दोस्तों, शव दर्शन पर जो आनंदवाद पर आधारित रचना है दोस्तों वो पता है आपको, कामायनी है। दोस्तों, कामायनी एक महाकाव्य है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। और दोस्तों, इसमें 15 सर्ग हैं। और इसके जो पात्र हैं दोस्तों मनु, इड़ा, सिद्धा और कुमार, ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है, इसको आप अच्छे से, उसमें 15 सर्ग हैं दोस्तों। पहला सर्ग चिंता है और लास्ट अंतिम सर्ग दोस्तों आनंद है। किस रचनाकार की भाषा परमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग देता है। ये कथन किसका है दोस्तों। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है दोस्तों ये। और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों इनकी रचना है, इन्होंने 4 उपन्यास भी लिखे दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा, और दोस्तों जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, अनामदास का पौधा, इस तरह दोस्तों इन्होंने 4। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धुमक्कड़ साथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। धुमक्कड़ साथ नामक ग्रंथ के लेखक हैं प्रश्न नंबर 36। तो दोस्तों, धुमक्कड़ साथ नामक ग्रंथ के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन ने लिखा था दोस्तों, ये इन्हें यात्रा साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। याद रखना आप, यात्रा साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। इनकी जो अन्य यात्रा वृतांत हैं वो इस प्रकार है: मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और धुमक्कड़ साथ। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 37 में, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, चेहरे अनेक जो है आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अस की। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। चेहरे अनेक आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अस की है। इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों गिरती दीवारें, गरम राख और दोस्तों जय पराजय और लक्ष्मी का स्वागत, ये दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं। ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ज्ञानचंद जैन जो है जो अमृतलाल नागर के दोस्तों मित्र थे। और उनके दोस्तों तो उन्होंने जो है कथा से नाम से जीवनी अमृतलाल नागर के संबंध में लिखी थी दोस्तों। तो कथा से जीवनी जो है दोस्तों ये अमृतलाल नागर से संबंधित है दोस्तों। जीवनी जो है किसी महान पुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के ऊपर लिखी जाती है।
तो दोस्तों आपको याद रखना, जीवन किसी भी महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है। और आत्मकथा दोस्तों स्वयं लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 39 39 है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनावल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति का है? तो दोस्तों ये कथन जो है हमारा है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। किस आलोचक के प्रति है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। और दोस्तों कथन है ये बच्चन सिंह का, जिन्होंने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में दोस्तों ये कथन कहा था। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध रचनाकार उपन्यासकार की रचना है? दोस्तों सुबह दोपहर शाम दोस्तों ये कमलेश्वर की रचना है। दोस्तों ये दोस्तों कमलेश्वर का उनका उपन्यास है। और दोस्तों इनके अन्य उपन्यास है राजा निर्वंशिया, और दोस्तों इसके बाद है नीली झील, मांस का दरिया, एक सड़क 57 गलियाँ, इनके दोस्तों अन्य उपन्यास है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 41 देखते हैं, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो दोस्तों मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है दोस्तों ये, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों इनके अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे और दो मुर्दों के लिए। 1966 में दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो दोस्तों यशपाल का उपन्यास, यशपाल ने दोस्तों दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सच, ये दोस्तों तीनों उपन्यास यशपाल के हैं। जबकि कब तक पुकारूं ये दोस्तों उपन्यास है रागे राघव का। तो दोस्तों इसको आप याद रखें। दोस्तों ये कब तक पुकारूं जो है उपन्यास रागे राघव का है। और दोस्तों ये एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास में दोस्तों अंचल या उस क्षेत्र विशेष की दोस्तों संस्कृति और रीति रिवाज का वर्णन किया जाता है। दोस्तों इसको आप रखें। झूठा सच दोस्तों यशपाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, जिसके दो भाग हैं। एक दोस्तों 1958 और दोस्तों दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुए थे दोस्तों। एक भाग है दोस्तों वतन और देश, और दूसरा भाग का नाम है दोस्तों देश का भविष्य। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है यशपाल का, जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस नाटक में नारी की पुनर्लगन की समस्या को उठाया है? तो दोस्तों ये दोस्तों ध्रुव स्वामी नाटक, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, जिसमें नारी की पुनर्लगन समस्या को उठाया गया दोस्तों। इसमें जो है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध स्त्री जाति के सशक्तिकरण की बात कही गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद का एक अंतिम नाटक है। नाटककारों को कौन सा युग सुमेध नहीं है? तो दोस्तों इसमें सुमेध नहीं है। एक सत्य हरिश्चंद्र और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो दोस्तों एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं दोस्तों, लक्ष्मी नारायण लाल की जो है दोस्तों रचना है एक सत्य हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका जो है रॉन्ग आंसर है दोस्तों सी। दोस्तों जो लक्ष्मी नारायण लाल जो है समकालीन जो हिंदी नाटककार के रूप में जाने जाते थे, इसको आप याद रखें। और सत्य हरिश्चंद्र अगर होता तो ये जो हरिश्चंद्र का नाटक है, इसको भी याद रखना। और एक सत्य हरिश्चंद्र दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित दोस्तों कहानी के लेखक कौन है? मर गया दीपनाथ दोस्तों प्रश्न 45। तो दोस्तों मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्रकिशोर जायसवाल। इसका राइट आंसर दोस्तों 1997 में ये कहानी लिखी गई थी। रानी केत की कहानी के रचनाकार दोस्तों, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, कई परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी। दोस्तों पिछली बार जो है यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था रानी केतकी की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों रानी केतकी के रचनाकार दोस्तों ईसा अल्लाह खां, इसको आप याद रखें। 46 का ईसा अल्लाह खां। दोस्तों इस जो है कहानी का एक अन्य नाम है दोस्तों उदयवान चरित्र भी कहा जाता है दोस्तों इसको। और दोस्तों इनकी भाषा जो है चटकीली मटकीली थी, किस्सा गोई शैली थी और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों। इसको आप जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी दोस्तों ग्राम है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 1912 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों पहली कहानी इनकी जयशंकर प्रसाद की। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कहानी दोस्तों इस प्रकार हैं, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। और इनके दोस्तों कहानी संग्रह भी नोट कर लें, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इन कहानी संग्रह में दोस्तों इनकी कहानियाँ संकलित हैं। उपन्यास रह शीर्षक से दोस्तों किसका उपन्यास है? तो उपन्यास रह शीर्षक से दोस्तों उपन्यास है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का दोस्तों ये निबंध है उपन्यास रहस्य नाम से। तो दोस्तों इसका आप इसको उपन्यास मत समझिए,
ये शीर्षक ये दोस्तों इनका एक क्या है, निबंध है। इनके अन्य निबंध है दोस्तों कवि और कविता, भाषा और व्याकरण, आत्मनिवेदन, ये भी दोस्तों इनके अन्य निबंध है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं। 49 किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 49 संबंधित दिया है कि सन 1975 के बाद की कविता को कौन सी कविता कहा जाता है? तो दोस्तों 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखें दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 50 देखिए, सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश दोस्तों मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अज्ञे। तो सारा आकाश दोस्तों राजेंद्र यादव की कृति है। राजेंद्र यादव दोस्तों मन्नू भंडारी के पति थे, इसको आप भी अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। राजेंद्र यादव की दोस्तों अन्य रचनाएँ हैं दोस्तों, वो है दोस्तों 1 इंच मुस्कान, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। दोस्तों जो इनका जो सारा आकाश जो उपन्यास है, इसमें उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी को दोस्तों विस्तार से वर्णित किया है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है दोस्तों। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी और छायावाद की दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इनको। और दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवित्री दोस्तों। इनकी जो कविता झांसी की रानी बहुत प्रसिद्ध है। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको माना प्रकृति के सुकुमार कवि हैं दोस्तों पंत। पूरा नाम है दोस्तों इनका सुमित्रा नंदन पंत, जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। और दोस्तों इनकी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन। दोस्तों इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन किया है। तो दोस्तों इनकी इसको इसलिए दोस्तों ये इनकी प्रमुख रचना है, वो है उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त रंग। तो बताना किस छायावादी कवि की है दोस्तों? पृथ्वी का। तो दोस्तों ये पंक्ति है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों ये जो तुलसीदास कविता से ली गई पंक्ति है दोस्तों, ये इसको भी आप याद रखेंगे। और निराला को दोस्तों जो है मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। मगर दोस्तों आजकल जो है ज़्यादातर कविताएं मुक्तक छंद में लिखने लगे हैं कवि। तो मुक्तक छंद दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देन है। और इसको दोस्तों उन्होंने मुक्त छंद को रवड़ छंद और केचुआ छंद के नाम से भी दोस्तों इसको सुशोभित किया है। और दोस्तों जो है इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें ओज, औदात और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। पृष्ठ 5 निम्नलिखित कृतियों में से उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले भारत भारती है। भारत भारती ये सब दोस्तों चारों रचना मैथिली शरण गुप्त है। इसका प्रकाशन 1912 है दोस्तों भारत भारती का। साकेत का प्रकाशन 1931 है। यशोधरा का प्रकाशन 1932 है। और दोस्तों जो जय भारत है इसका प्रकाशन दोस्तों आपको पता है 1952 है। तो दोस्तों 1912, 1931, 1932 और 1952। दोस्तों अगर आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी रोज़ लेकर आते हैं। आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम, क्योंकि दोस्तों आपके लिए साल भर मेहनत करते हैं, इसलिए एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें दोस्तों। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों भारतेंदु युग का जो एक अन्य नाम है दोस्तों पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हिंदी में नवजागरण का जो अग्रदूत है वो दोस्तों भारतेंदु जी को माना जाता है। और इसका भारतेंदु जी का जो नाम है वो भारतेंदु युग का नाम है वो पुनर्जागरण काल है। जबकि दोस्तों द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। तो उसका समय दोस्तों 1850 से 1900, कुछ विद्वान दोस्तों इसको 1868 से मांगते हैं 1900 तक। तो दोस्तों भारतेंदु युग का जो नाम है पुनर्जागरण। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। हमें आशा है दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दें कि आपने कितने प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व किया है। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।